लखीमपुर सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब लखीमपुर खीरी के राजगढ़ वार्ड स्थित मोतीनगर मोहल्ले में श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा की मासिक बैठक एक आत्मीय परिवेश में संपन्न हुई। सभा का आयोजन संस्था मंत्री मनीष श्रीवास्तव के आवास पर हुआ, जहां चित्रांश समाज के सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को एक नए अर्थ प्रदान किए। बैठक की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त की स्तुति से हुई, वही भगवान चित्रगुप्त जो मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और जिनकी संतति आज समाज में नैतिक मूल्यों, संगठन और सेवा की नई परिभाषा गढ़ने को कटिबद्ध है। सभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि संस्था की सदस्यता महज एक आंकड़ा नहीं, अपितु ये हमारी चेतना, एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वहीं संस्था के महामंत्री चित्रांश अनूप सिंह ने बैठक का सुगठित संचालन करते हुए संस्था की उपलब्धियों का वृतांत प्रस्तुत किया। उन्होंने ये शुभ समाचार भी साझा किया कि सदर विधायक के माध्यम से संस्था की बहुप्रतीक्षित मांग भगवान चित्रगुप्त द्वार की स्वीकृति सदर विधायक योगेश वर्मा के प्रयासों से प्राप्त हो चुकी है, जो शीघ्र ही श्री चित्रगुप्त धर्मशाला के समीप एसएसबी कैंप के पास स्थापित होगा। ये घोषणा सुनते ही उपस्थित जनों के चेहरे गर्व और प्रसन्नता से दमक उठे। बैठक का विशेष आकर्षण रहे दो नवयुवक नीतीश श्रीवास्तव एवं सुमित श्रीवास्तव, जिन्होंने संगठन की सदस्यता लेकर समाज से जुड़ने का संकल्प लिया। यह नई पीढ़ी की जागरूकता और अपनी जड़ों से जुड़ने की अदम्य भावना का प्रमाण था। संस्थाध्यक्ष डॉक्टर श्रीवास्तव ने श्री चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला और श्री दुर्गे चित्रगुप्त मंदिर के सौंदर्यीकरण पर विशेष बल देते हुए समाजसेवियों से आत्मीय भावनात्मक अपील की कि वे तन, मन, धन से इस पुनीत कार्य में सहभागी बने। इस अवसर पर महिला अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव, रमेश पांड्या, रविकांत श्रीवास्तव, इंजीनियर राजेश श्रीवास्तव, मुकेश सक्सेना, नितिन श्रीवास्तव एवं अनिल श्रीवास्तव सहित अनेक चित्रांश बंधुओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। इन सभी ने संगठन के प्रति अपनी गहन निष्ठा और सामूहिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए एक सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के अंत में संस्था मंत्री मनीष श्रीवास्तव ने आत्मीयता से सभी का स्वागत सत्कार कर लखीमपुर की शालीन आतिथ्य परंपरा को जीवंत कर दिया। कुल मिलाकर यह आयोजन मात्र एक बैठक नहीं, अपितु एक सामाजिक चेतना का प्रज्वलित दीप था, जो आने वाली पीढ़ियों को संगठन, संस्कृति और सेवा का अमित संदेश देता रहेगा। आज मई माह की बैठक हमारे संस्था के संगठन मंत्री भाई मनीष श्रीवास्तव के आवास पे की गई, जिसमें कि संस्था के सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्य लोग उपस्थित हुए। उन लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में और संस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संस्था के कोष के बारे में तथा कुछ और समस्याएं संस्था की थी, उन पे भी विस्तार रूप से डिस्कस किया गया। मुख्य रूप से संस्था का जो धर्मशाला है उसमें हमारे जो वहाँ की व्यवस्था देखते हमारे संरक्षक भाई शशिकांत जी हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ जो टेंट हाउस का वो काफ़ी सामान फैलाए हुए हैं धर्मशाले में, उसको एक विस्तृत कायदे से रखा जाए और वो थोड़ा संस्था की आय बढ़ाने के लिए कुछ उनसे योगदान लिया जाए। इस बारे में सभी लोगों ने डिस्कस कर ये निष्कर्ष निकाला कि उनसे आपस में विचार विमर्श करके उसका एक सही हल निकाल लिया जाए, और नहीं तो सालाना ठेके पे दे दिया जाए, चाहे वो ले ले या अन्य कोई दे। ये इस बात के लिए हमारे संरक्षक महोदय को अवगत किया गया है कि वो लोग अपने डिस्कस करके उसका समाधान निकालें। कुछ लोगों ने अपने अपने विचारों में ये बताया कि इस संस्था को कैसे मजबूत किया जाए। हमारे मुकेश श्रीवास्तव जो हमारे मुकेश सक्सेना जी ने भी अपना विचार रखा कि हर बैठक में कुछ लोगों से सभी लोग कलेक्शन करके एक कूपन निकाला जाए, और जो नए सदस्य हों या जिनका कूपन में पहला नंबर आए उनको प्रोत्साहित किया जाए। इन्हीं सभी बिंदुओं पे काफ़ी विचार से विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया है कि संस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगले माह की बैठक जून में 22 जून को हमारे संगठन के उपाध्यक्ष भाई रमेश पांड्या जी के आवास पे, जो कि हाथीपुर कोठार में है, वहाँ पे की जाएगी।
इसी के साथ हमारे आज की बैठक की जो व्यवस्था मनीष भाई ने की, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की, सभी लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और हम लोग सभी लोगों ने करतब ध्वनि से उनका स्वागत किया गया कि उन्होंने भाई बैठक की बहुत बढ़िया व्यवस्था की। धन्यवाद। आज की बैठक मनीष जी के आवास पर बेहजम रोड पर बहुत ही समरसतापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और कई निर्णय लिए गए। संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसका नवीनीकरण कराना है, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया और खासकर रमेश जी पांड्या जी ने इसके बारे में, चूँकि वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उसकी सारी प्रक्रिया को बताया उन्होंने विधिवत, और जो जो कागज़ पूरे किए जाने हैं वो सब कागज़ हम लोग पूरे करके जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और संस्था की आय की वृद्धि हेतु भी विचार रखे। इसमें मुकेश जी सक्सेना ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि लोगों के में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कूपन सिस्टम रखा जाए 20 रुपए की, जहाँ बैठक होनी है उसके आसपास के लोगों में 20 रुपए का कूपन कुछ लोगों को दिया जाए और उस कूपन से एक इनाम निकाला जाए, जिससे कि लोग आएंगे भी बैठक में और उनकी रुचि भी बनी रहेगी और संस्था की गतिविधियों से वो जुड़ेंगे और संस्था का पब्लिक रिलेशन जो है मजबूत होगा। ये बहुत अच्छा सुझाव था। इस पर अगली बैठक से ही ये लागू किया जाएगा। और फंड रेजिंग के लिए हमारा धर्मशाला जो है उसमें आय जो है बहुत कम हो रही है, इसको बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। वहाँ पर हमारे संस्था के ही श्री चित्रांश संजय अस्थाना जी का अस्थाना टेंट हाउस का स्टोर बना हुआ है। हालांकि यद्यपि वो हमारे कार्यक्रम में सारी व्यवस्था करते हैं, साल में जो भी कार्यक्रम होते हैं कार्यसभा के, उसमें वो अपना पूरा टेंट और पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन फिर भी बिजली का खर्चा है, सफाई की व्यवस्था है, ये सब संस्था को करनी पड़ती है। तो इस पर विचार आया कि उनसे बात करके कुछ उचित निष्कर्ष निकाला जाए। अगर उसका समाधान हो जाता है तो ज़्यादा बढ़िया, और नहीं तो उसको ठेके पर दिया जाए एक ओपन मार्केट में, और जो भी लोग दूसरे लोग देना चाहते हैं उससे अगर कम पर भी, अस्थाना जी चित्रांश चूँकि हमारे संस्था के हैं, चित्रांश संजय अस्थाना जी उससे कम पर भी लेते हैं तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि हमारे जो कार्यक्रम होंगे उसमें पहले की भांति वो सहयोग करते रहेंगे और बाकी बिजली का बिल और सफाई व्यवस्था भी वो देखेंगे। ये सब चीज़ें पूर्व की भांति रहेंगी और शायद इसमें आपत्ति ना हो, ये बीच का रास्ता है जिससे हमारे धर्मशाले की आय भी हो, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी बढ़ती है। और सदस्यता प्रसार के लिए भी प्रयास करना है। इस साल की सदस्यता जिनकी ख़त्म हो गई है वो रिन्यूअल भी कराए, काफ़ी लोगों ने करवा लिया है, लेकिन और एक खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने होली के पूर्व विधायक जी को एक श्री चित्रगुप्त द्वार नगर में लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कुंभ की वजह से उसमें विलंब हुआ। वो उसकी जगह निर्धारित कर ली गई है और वो श्री चित्रगुप्त भगवान श्री चित्रगुप्त द्वार, ये जो हमारा सेंटर है वो एसएसबी सेंटर के पास उसकी जगह निर्धारित की गई है और वहाँ पर शीघ्र ही भगवान श्री चित्रगुप्त द्वार बनाया जाएगा, जो कि नगर में एक कायस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और श्री चित्रगुप्त भगवान कायस्थों के लिए ही नहीं, सभी के पूज्य हैं, सभी के आराध्य हैं और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज के लिए हम सभी लोग जैसे जानते हैं, बचपन से जो हमें पढ़ाया और सुनाया गया है, सुना है जो मैंने, कि हम सभी के जीवन का लेखा जोखा भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज रखते हैं। चलिए, ये चीज़ उनके नाम से ही स्पष्ट होती है, चित्रगुप्त मतलब गुप्त रूप से चित्र लेना। और जो आज काम सीसीटीवी कैमरा करता है, हमारी थर्ड आई करता है, वो भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज अनादिकाल से हमारी थर्ड आई के रूप में और सभी के कर्मों का, जीवन के पल प्रतिपल के कर्मों का लेखा जोखा वे रखते चले आए हैं और अभी भी वे आज कलयुग में भी हम सबका लेखा जोखा रख रहे हैं। ऐसे श्री चित्रगुप्त महाराज के प्रति ये हमारा ऐसा था, मेरा स्वयं का ये विचार है और हमारी अपनी सभा उनके चरणों में नतमस्तक तो है ही हम सब लोग, और इसी से प्रेरणा लेकर के हमारी कमेटी ने ये विधायक निधि से जो गेट की बात करी है, आज उसका स्थान ये फाइनल हुआ है। एक बार पुनः मैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।